हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइज एक्शन के चैंपियन में। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में डोजी कैंडल के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं आपको अब माराबूजू कैंडल के बारे में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, मैं जब आपको डोजी कैंडल के बारे में बताया हूं तो मैंने उसका एक प्रैक्टिकल पार्ट भी अपलोड कर दिया है कि आपको चार्ट में जाके कैसे डोजी कैंडल को आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप डोजी कैंडल या किसी भी कैंडल स्टिक पैटर्न को चार्ट में जाके आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तब तक वो चलते हुए मार्केट में जब वो बनेगा, लाइव मार्केट में जब वो बनेगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैंडल बन चुकी है। तो आप पहले जाके उस वीडियो को देख लें, समझ लें, इसके बाद अब आप आके इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि अब मैं अब सेकेंड सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बता रहा हूँ, जो मार्केट में मोस्ट टाइम अच्छी एंट्री देती है और अच्छी इसकी एक्यूरेसी रहती है। देखिएगा दोस्तों, सेकेंड जो कैंडल है उसको बोला जाता है माराबूजू कैंडल। माराबूजू कैंडल कैसी होती है दोस्तों? माराबूजू कैंडल में मोस्ट टाइम अगर कैंडल देखो, माराबूजू दो प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो बुलिश होती है, एक बेरिश होती है। लेकिन मैं अभी आपको पहले बुलिश माराबूजू कैंडल बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बेरिश माराबूजू कैंडल बताऊंगा। तो बुलिश माराबूजू कैंडल कैसी होती है दोस्तों? इस पे या तो बहुत छोटी सी बिक मौजूद रहेगी या तो फिर बिक मौजूद रहेगी ही नहीं, मतलब फुल बॉडी कैंडल बोलते हैं इसको। मोमेंटम कैंडल भी बोला जाता है। जब ये मार्केट में, जब लाइव मार्केट में जब ये जाके बनती है तो मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट आ जाता है। अब दोस्तों, इसको थोड़ा सा समझिएगा कि माराबूजू कैंडल के पीछे का लॉजिक क्या है। क्या होता है दोस्तों कि आप कैंडल स्टिक पैटर्न बता तो दिया जाता है, आपको ये चीज़ बता दिया जाता है कि ये कैंडल बनेगी, इसका हाई ब्रेक होगा तो आपको एंट्री करना है, इसका लो के नीचे स्टॉप लॉस रखना है और बस आपको ट्रेड करना है। बट दोस्तों, उसके पीछे का आपको लॉजिक भी समझना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप लॉजिक नहीं समझोगे तब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि ये कैंडल बनती है तो रिएक्ट कैसी करती है। तो दोस्तों देखिएगा, माराबूजू कैंडल अगर मान लो कि माराबूजू कैंडल अगर बन रही है मार्केट में डाउन ट्रेंड में जाके अगर बन रही है, तो उसमें अपन को बहुत सी चीज़ें देखना भी पड़ेगा। जैसे मार्केट अगर लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाती हो मार्केट आ रहा है और यहाँ पे आके एक माराबूजू कैंडल बन गई, तो इससे क्या सिद्ध हुआ दोस्तों? इससे ये सिद्ध हुआ कि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था। ये मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था। अब क्या हुआ कि यहाँ पे आके सडनली कहना चाहिए एक बुलिश मूवमेंट आ गया, मतलब बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए। अब बायर्स एक्टिव हो गए दोस्तों, तो ये जिन्होंने ये पोजीशन जो बना के रखी थी, ये अब कॉन्शियस हो गए मार्केट में कि इनको ये लगने लगा कि यहाँ से अब बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, तो रिटेल ट्रेडर जो है वो यहाँ से अब अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर देंगे। और अगर ये कहना चाहिए स्ट्रॉन्ग, अगर एक सपोर्ट लेवल के पास आके ये कैंडल बनती है तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है दोस्तों। क्योंकि सपोर्ट, प्रीवियस सपोर्ट अपन को मिल चुका है इसी लेवल्स पे आके, और यहाँ पे आके फिर एक अपन को नेक्स्ट सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ पे एक बुलिश माराबूजू कैंडल बन रही है जो कि ग्रीन कलर की है और इसका वॉल्यूम भी अगर इंक्रीज हो रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट में अब सेल का मूवमेंट खत्म होने वाला है। अब मार्केट में बाय का मूवमेंट चलने वाला है। अब दोस्तों, होता क्या है कि इसके पीछे मैंने आपको साइकोलॉजी बता दी है कि जब मार्केट ऑलरेडी इतने शार्प मूवमेंट से गिर रहा था, और गिरने के बाद जब यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम कैंडल बन गई, तो यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर है वो यहाँ पे कॉन्शियस हो गए कि भाई अब मेरे को लग रहा है कि यहाँ से अब बुलिश मूवमेंट आ गया तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ। और जब प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो जब यहाँ से लोग प्रॉफिट बुक करके, मतलब प्रॉफिट बुक किए, मतलब अब जो पहले जो वो सेल किए थे अब उसको वो बाय करेंगे, खरीदेंगे। जो पहले जिन्होंने सेल किया था वो उसको खरीदेंगे, तो खरीदेंगे और ऑलरेडी यहाँ पे जो बायर्स बैठे थे वो भी अब यहाँ पे खरीदना चालू करेंगे। इस लेवल पे जो बायर्स बैठे थे वो भी खरीदना चालू करेंगे। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट बिल्ड हो जाता है। तो दोस्तों, जब इस लेवल में आके जब मार्केट जब कहना चाहिए बनता है, तो फिर इसके बाद हमारी एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस, ये कहाँ पे होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको साइकोलॉजी बता दी, इसके पीछे का लॉजिक बता दिया ये कैसे काम करता है। मान लो कि डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, यहाँ पे आके एक माराबूजू कैंडल बन गई, तो माराबूजू कैंडल बनने के बाद ये देख लिया आपने कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, तो इसके हाई ब्रेक होते ही यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट रहेगा और ये लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। देन आप मार्केट के ट्रेंड के साथ जा सकते हो।
दोस्तों कैंडल स्टिक पैटर्न में आपको सबसे पहले ये याद रखना जरूरी है कि कैंडल स्टिक पैटर्न में आप जब बुलिश मार्केट में रहोगे, जब मार्केट कहना चाहिए अप ट्रेंड में है, तो आपको बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न को देखकर ही ट्रेड करना है, ना कि आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करो, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जब तक आप ट्रेंड के साथ चलोगे तब तक आप मार्केट में सस्टेन रहोगे, और अगर आप ट्रेंड के अपोजिट चलोगे तो मार्केट से आप कब बाहर हो जाओगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों मैंने आपको ये बुलिश माराबूजू बताया, अब मैं आपको बताता हूँ बेरिश माराबूजू। बेरिश माराबूजू क्या होता है और बेरिश माराबूजू कैसे काम करता है। तो देखिए दोस्तों, अगर मार्केट कहना चाहिए एक अच्छा खासा मूवमेंट बनाते हुए मार्केट एक अप मूवमेंट में जा रहा है, इस तरह से मार्केट एक अप मूवमेंट में जा रहा है, और यहाँ पे जाके एक रेड कलर की माराबूजू कैंडल बन गई। मतलब माराबूजू कैंडल जो फुल बॉडी कैंडल है, इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पे है, इसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ है, हाई और लो भी यहीं पे है, हाई और लो भी इसी लेवल पे है। तो आपको ये चीज़ समझ जाना चाहिए कि ये एक माराबूजू कैंडल होती है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको एक रेजिस्टेंस लेवल मिल गया तो और ज़्यादा अच्छा है। अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल मिल गया तो और ज़्यादा अच्छा है। तो आपने ये देख लिया कि यहाँ पे एक ऑलरेडी प्रीवियस रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया था, इस लेवल पे आके मार्केट ने रिवर्स किया था, और अब इसी लेवल पे मार्केट पहुँच गई, तो आपको कॉन्शियस हो जाना और वहाँ पे जाके आपको बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न देखना। अब ये जो माराबूजू कैंडल है ये अगर आपकी रेड कलर की बन गई, मान लो दोस्तों कि ये माराबूजू कैंडल इस तरह से बन गई, ये मार्केट जा रहा है और यहाँ पे जाके ये रेड कलर की कैंडल बन गई, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ से अब बायर का मूवमेंट खत्म हो रहा है। और आपको वॉल्यूम भी देखना कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। अगर वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से इंक्रीज हो रहा है तो आप मार्केट में इसके लो ब्रेक होते, अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे कहना चाहिए इसके लो ब्रेक होते ही, ये लो ब्रेक होते ही आपको एंट्री करनी है और स्टॉप लॉस आपको इसके ऊपर रखना है। ये यहाँ पे आपका एसएल होगा और देन आप मार्केट में मूवमेंट कैच कर सकते हो। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि माराबूजू कैंडल कैसी होती है और किस तरह काम करती है। लेकिन दोस्तों माराबूजू कैंडल को एक ब्रेकआउट कैंडल भी बोला जाता है कि जब ये माराबूजू कैंडल जब ब्रेकआउट में बनती है, जब कोई भी सिनेरियो बना है मार्केट में और जब ये ब्रेकआउट में बनती है तो ये काफ़ी अच्छा वर्क करती है। माराबूजू कैंडल ब्रेकआउट में जब बनती है तो एक बहुत अच्छा वर्क करती है। और इसके बाद कहना चाहिए, देखिएगा दोस्तों कि मैं आपको कुछ सिनेरियो बना के दिखाता हूँ जो कि पार्ट आगे का है, लेकिन मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पे एक निफ्टी का मैं उदाहरण लेता हूँ कि निफ्टी में यहाँ पे एक 17,000 का लेवल है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है। और यहाँ पे जाने के बाद समझो कि यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल बन गई जो कि फुल बॉडी कैंडल है। तो कॉन्शियस हो जाना है आपको कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। या तो मैं इसका ब्रेकआउट बताता हूँ आपको कि ब्रेकआउट में अगर मार्केट में ये कैंडल अगर इस तरह से बनते हुए जा रही है, हायर हाई हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाती हो जा रही। अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कहना चाहिए रेजिस्टेंस लेवल है। अब मार्केट के सिनेरियो बहुत से होते हैं, मैं आने वाले समय में आपको पूरा, जब मैं ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जब आपको पढ़ाऊंगा तो सिनेरियो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जाने के बाद अगर फुल बुलिश मोमेंटम कैंडल ये बन गई, लेकिन दोस्तों देखिए ब्रेकआउट करते समय आपको ये चीज़ जानना जरूरी है कि कैंडल एक डिसेंट साइज की होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ी होना चाहिए ना ज़्यादा छोटी होना चाहिए। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे एक माराबूजू कैंडल बन गई और वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से यहाँ पे इंक्रीज अगर हुआ है तो आप ये समझ जाइएगा कि यहाँ से अब ब्रेकआउट हो चुका है। हमको इसके हाई के ऊपर एंट्री करनी है, इसके लो के नीचे एसएल रखना है, देन हम रैली कैच कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं अब आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के सीरीज में दूसरा कैंडल स्टिक पैटर्न बता रहा हूँ। धीरे धीरे मैं आपको सारे कैंडल स्टिक पैटर्न बता दूंगा। तो दोस्तों आपको अगर ये सारे कैंडल स्टिक पैटर्न को जानना है, समझना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ साथ पूरा प्राइज एक्शन कोर्स इसमें
मेरे यूट्यूब चैनल में मैं लॉन्च कर दूंगा, जिसमें आप देख के आसानी से सीख सकते हैं और अपने ट्रेडिंग करियर को अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। मैं आपको इसमें मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी लेवल मैनेजमेंट, मतलब हर तरह की चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि साइकोलॉजी लेवल को बिल्ड करना ही, क्योंकि 50% गेम है प्राइस एक्शन का, और 50% गेम हो जाता है आपका पूरा मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी लेवल का, और जो आपका कहना चाहिए साइकोलॉजी इमोशंस है उसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियो में बताते चलूँगा। ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में मैंने आपको 2 कैंडलस्टिक पैटर्न बता दी है, अब मैं आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न और बताऊंगा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज में। इसके बाद हम चले जाएंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज में। तो दोस्तों धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आपकी ट्रेडिंग लाइफ अच्छे से जाएगी आपकी, क्योंकि साल 2023 अब आ चुका है और नए नए ट्रेडर के लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है, क्योंकि बहुत से ट्रेडर इस मार्केट में आ रहे हैं और वो सीख रहे हैं और काफ़ी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यही आशा करता हूं कि 2023 आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।